वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और ईमान के बेहतरीन हालत में होंगे। आज हमने लेक्चर नंबर 29 पढ़ना है, जिसके अंदर हमने फ्रेंड फंक्शन एंड फ्रेंड क्लासेस पढ़ना है। तो जो फ्रेंड फंक्शन होते हैं ये ऐसे फंक्शन होते हैं हम दूसरे फंक्शंस या दूसरी किसी और जो यूज़र डिफाइन क्लासेस होती हैं हम उनको फ्रेंड उनके अंदर जो फंक्शंस होते हैं जो प्राइवेट फंक्शंस होते हैं, जैसे हमारे पास हम एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट यूज़ करते हैं। मैं आपको यहाँ पर करके दिखाती हूँ। जैसे मैं एक क्लास बनाती हूँ, स्क्वायर नाम की क्लास मैंने बना ली। इसके अंदर मैं प्राइवेट कोई डाटा रखती हूँ, अगर मैं प्राइवेट इंट एक्स रख लेती हूँ, ठीक है। तो इसको मैं ना तो मैं मेन फंक्शन के अंदर इसको मैं कॉल कर सकती हूँ, ना ही मैं आउटसाइड द क्लास इसे कॉल कर सकती हूँ, क्योंकि ये प्राइवेट है और प्राइवेट डाटा जो है वो हम एक्सेस नहीं कर सकते और शो नहीं करवा सकते। लेकिन जो फ्रेंड फंक्शन है ना, ये क्या काम करता है, इसका काम ही ये है, जो हम फ्रेंड फंक्शन यूज़ करके हम जो क्लास के अंदर प्राइवेट डाटा होता है उसको एक्सेस करके शो करवा सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, फ्रेंड फंक्शन यूज़ करके जो प्राइवेट डाटा होता है उसको एक्सेस करवा सकते हैं फंक्शन के बाहर और मेन फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो जो फ्रेंड फंक्शन है इसके लिखने का तरीका, आप पहले फ्रेंड लिखेंगे, फिर रिटर्न टाइप जैसे वॉइड लिखते हैं या इंट जो आप लिखना चाहते हैं, उसके बाद फंक्शन का नेम लिखना है, फ्रेंड फंक्शन का नेम लिखना है, उसके बाद अंदर जो आप लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो सिंपल मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। ये मैंने एक स्क्वायर नाम की क्लास बना ली जिसके अंदर मैंने प्राइवेट रखा इंट एक्स, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर पब्लिक लिखती हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं फ्रेंड फंक्शन बनाने लगी हूँ। तो मैं लिखूँगी फ्रेंड, आगे मुझे रिटर्न टाइप लिखनी है तो मैं इंट ले लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर मुझे फ्रेंड फंक्शन का नेम लिखना है, वो मैं कोई भी लिख सकती हूँ, तो मैं लिख लेती हूँ फ्रेंड एफ, ठीक है। फ्रेंड फंक्शन में फ्रेंड एफ लिख लेती हूँ। उसके बाद अब हमने ये तो लिख ली रिटर्न टाइप, ये हमने लिख लिया फ्रेंड फंक्शन का नेम। तो अब हमने फ्रेंड किसको बनाना है, इस फंक्शन का फ्रेंड हमें बनाना किसको है, तो हमें इस स्क्वायर क्लास को इसका फ्रेंड बनाना है कि वो स्क्वायर क्लास के अंदर जो प्राइवेट डाटा है उसको एक्सेस कर सके। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी स्क्वायर, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि वो मुझे मेरा जो है इस स्क्वायर क्लास की मुझे एक्सेस मिल जाएगी, ये जो प्राइवेट डाटा है ये मैं एक्सेस कर लूँगी, ठीक है। इसके लास्ट पे सेमीकोलन। अब आ जाए नीचे। अब ये मैंने एक बना तो लिया। एक बात ये याद रखें, जब हम एक फ्रेंड फंक्शन किसी फंक्शन को फ्रेंड बनाते हैं किसी क्लास का, ठीक है, तो फिर मैं उसको आउटसाइड द क्लास कॉल करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं लिखूंगी, इस पूरे को कॉपी कर लूँगी और मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया और ये इसकी बॉडी स्टार्ट हो गई, ठीक है। क्या, क्यों, ये इंट डाटा टाइप हो गई, ठीक है। ये फ्रेंड फंक्शन का नेम हो गया और जिस क्लास का बनाना है मैंने वो नेम क्लास का नेम आ गया। अब यहाँ पर ही मैं इसका ऑब्जेक्ट भी बना लूँगी। अब वो ऑब्जेक्ट किसी नाम का भी आप लोगों को पता है रख लेते हैं, तो मैं इसका OBJ ही रख लेती हूँ, ठीक है, ताकि आसानी हो जाए। अब मैंने उसका ऑब्जेक्ट बना लिया, मैंने हर चीज़ लिख ली, ठीक है। तो अब मैंने जब ऑब्जेक्ट भी बना लिया तो अब मैं इसको कॉल करती हूँ OBJ डॉट एक्स लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक्स है ना तो मैंने एक्स ही लिखना है, तो मैंने एक्स लिख के एक्स की वैल्यू असाइन कर देती हूँ 10, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब मैं यहाँ लिखूंगी रिटर्न ऑब्जेक्ट एक्स, ठीक है, मैं ये लिख दूंगी। इससे अब क्या हुआ कि वो मुझे इस x की वैल्यू ही मुझे रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये हो गया इतना काम। क्या हमने किया, हमने एक प्राइवेट डाटा को एक्सेस करवाने के लिए उसका फ्रेंड फंक्शन बनाया, ठीक है। फ्रेंड फंक्शन के पहले मैंने फ्रेंड लिखा, एक रिटर्न टाइप लिखी जो वॉइड भी लिख सकते हैं और इंट भी लिख सकते हैं। फिर मैंने फ्रेंड फंक्शन का नेम लिखा और उस क्लास का नाम लिखा जिसको मैंने फ्रेंड बनाना है, ठीक है। अब इस चीज़ को मैंने कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया और इस
क्लास का मैंने आगे ऑब्जेक्ट बना लिया। तो आप लोगों को ये पता है कि जब हमें किसी क्लास की किसी चीज़ को कॉल करना हो तो हम जो नाम हम ऑब्जेक्ट का नाम जो रखते हैं उसके आगे डॉट ऑपरेटर लगा के एक्सेस कर लेते हैं। तो ये प्राइवेट को मैंने एक्सेस करना था, एक्स जो है इसको मैंने एक्सेस करके उसकी वैल्यू सेंड कर दी और लास्ट पे मैंने कह दिया कि रिटर्न भी मुझे इसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू ही हो, ठीक है। तो अब एक तो हमने वहां ऑब्जेक्ट बना लिया, तो इसी को हम कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके अगेन यहाँ ऑब्जेक्ट वही बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं कह दूंगी सी आउट द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज, अब ये मैंने लिख लिया, ठीक है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट लिख लिया। अब यहाँ पर हमने कॉल कैसे करना है, यहाँ पर अब हमने कॉल करना है, ये फ्रेंड फंक्शन को कॉपी करेंगे, इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। फिर ब्रेसिस और जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था ना ओबीजे, इसको कॉपी करके इसके अंदर मैं लिख दूंगी, ठीक है। इससे क्या हुआ कि मैंने साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए ना, और फ्रेंड फंक्शन साइज उसका बताएगा क्योंकि हमने उस प्राइवेट को एक्सेस करने के लिए फ्रेंड फंक्शन बनाया। तो मैं यहाँ फ्रेंड फंक्शन और फ्रेंड फंक्शन का जो मैंने आगे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था वो मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ लिख लिया, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करती हूँ। ओके, ये कह रहा है एक एरर है, देख लेते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक है, देख लें, स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पर भी, ठीक है। नीचे भी देख लेते हैं स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ओके, ओके, वो कह रहा है कि क्लास के लास्ट पे आपने सेमीकोलन नहीं लगाया। हम सेमीकोलन भी लगा लेते हैं। अब आगे चलते हैं, अब हमारा कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो ये देखें, ये मुझे शो हो गया, द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10। तो अब इससे आपको क्या पता चला कि हम फ्रेंड फंक्शन यूज करके प्राइवेट चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई भी पूछे कि क्लास के अंदर जो प्राइवेट चीज़ें होती हैं क्या हम उसे आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकते हैं, तो आपने कहना है बिल्कुल हम एक्सेस कर सकते हैं। वो पूछे कैसे, तो आपने कहना है फ्रेंड फंक्शन से, ठीक है। ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कि फ्रेंड फंक्शन कैसे काम करता है और इसका क्या सीन है सारा, ठीक है। तो फ्रेंड फंक्शन मैंने डिक्लेरेशन मैंने एक आपको प्रोग्राम भी करके दिखा दिया ताकि आपकी आसानी के लिए आपको बेहतरीन समझ आ सके। उसके बाद फ्रेंड क्लास क्या होती है, फ्रेंड क्लासेस। तो जो फ्रेंड क्लासेस होती है, जैसे हम किसी फंक्शन को क्लास से एक्सेस करवा सकते हैं जो प्राइवेट होती है, इसी तरह हम क्लासेस को भी क्लास के साथ फ्रेंड बना के उसका डाटा भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं ये भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ, ठीक है। तो मैं इस सब को ख़त्म कर देती हूँ, ठीक है, इसको भी ख़त्म किया। अब मैं सिंपल एक क्लास बनाती हूँ ए नाम की, ठीक है, जिसके अंदर मैं प्राइवेट लिखती हूँ इंट ए नाम का कोई मैं वेरिएबल ले लेती हूँ जिसको मैं 10 कह दिया, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर मैंने एक क्लास ली जिसको मैं बी कह देती हूँ और इसके अंदर मैं पब्लिक लूँगी, ठीक है। अच्छा, अब मैंने एक ये क्लास ली ए नाम की, एक मैंने क्लास ली बी नाम की, ठीक है। तो अब मुझे ये प्राइवेट है ना, तो मुझे फ्रेंड बी जो बी है इसको फ्रेंड बनाना है ए का, तो मैं यहाँ लिख दूंगी फ्रेंड क्लास बी, ठीक है। बस इतना लिखेंगे तो आपका ये फ्रेंड क्लास ए क्लास जो है ये बी की फ्रेंड बन गई है, ये दोनों आपस में फ्रेंड हो गए। तो जो प्राइवेट है अब ये मैं इसको एक्सेस कर सकती हूँ। मैं इधर आऊंगी, मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लूंगी वॉइड, ठीक है। अब मैं कोई वॉइड आगे मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ प्रिंट लिख लेती हूँ। उसके बाद अब जो मैंने क्लास बनाई थी ए उसका फ्रेंड बनाया, तो मैं यहाँ पर ए लिखूंगी, वो क्लास का नेम मतलब, और मैं ऑब्जेक्ट बना लूंगी उसका, ठीक है। उस क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया यहाँ पर।
और मैंने फिर बॉडी स्टार्ट की। बॉडी के अंदर मैं जो प्रिंट कराना चाहती हूँ मैं लिखती हूँ सी आउट वैल्यू ऑफ, उसका मैंने क्या नाम, ओके मैं यहाँ पर इसको मैं कर देती हूँ सी, ठीक है। वैल्यू ऑफ सी इज, अब मैंने वैल्यू ऑफ सी मुझे चाहिए तो मैंने तो फ्रेंड बनाया उसको, तो मैं यहाँ पर फंक्शन फ्रेंड प्रिंट फंक्शन का नेम लिखूंगी, ठीक है। उसके बाद इस फंक्शन का नेम नहीं बल्कि मैं सिंपल मैं ऑब्जेक्ट लिखूंगी ओ बी जे डॉट लगा के। अब मुझे क्या किस चीज को प्रिंट कराना है, सी को प्रिंट कराना है, तो मैं यहाँ सी लिख दूंगी, ठीक है। सी लिख के ये खत्म हो गया, ठीक है। ये अभी अब आप लोग ये भी एक चीज माइंड में रखें, जब हम क्लास का किसी फंक्शन को फ्रेंड बनाते हैं तो तब हम यहाँ पर फ्रेंड फंक्शन का नेम लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने क्लास को क्लास का फ्रेंड बनाया तो मैं ऑब्जेक्ट क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसका नेम और जिस चीज को प्रिंट करवाना है वो मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया इतना। इसके बाद अब आ जाए मेन के अंदर, मैंने अब ए क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, उसके बाद बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अब मैंने ए क्लास का ऑब्जेक्ट भी बना लिया और बी क्लास का ऑब्जेक्ट भी बना लिया मैंने, ठीक है। इसको मैं 2 कह देती हूँ। अब मुझे क्या चीज शो करवानी है, मुझे बी क्लास के अंदर जो ये फंक्शन है इसको मुझे शो करवाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगी बी डॉट, अब प्रिंट वॉइड प्रिंट, तो मैं यहाँ लिख दूंगी प्रिंट, ठीक है। प्रिंट अब मुझे क्या शो करवाना है, प्रिंट में उस ऑब्जेक्ट का नेम लिख दूंगी, ठीक है। और जब मुझे इसका ए क्लास का चाहिए ना तो मैं लिखूंगी obj1, ठीक है। यहाँ पर मैं बी नहीं, मैं बी क्लास का ऑब्जेक्ट लिखूंगी obj1, और मुझे यहाँ पर किसको शो करवाना है, ए को, तो मैं obj2 लिख दूंगी यहाँ पर, ठीक है। और इसको मैंने क्लोज कर दिया। इससे क्या हुआ कि मुझे सेकंड क्लास का जो ऑब्जेक्ट था उस ऑब्जेक्ट को मैंने लिखा कि मुझे उस क्लास सेकंड क्लास मतलब बी क्लास के अंदर एक प्रिंट नाम का फंक्शन है। ये जो बी क्लास है इस बी क्लास के अंदर प्रिंट नाम का फंक्शन है जिसके अंदर मैंने क्लास ए का जो क्लास ए है उसको मैंने प्रिंट कराना, तो वो मैंने क्लास ए का ऑब्जेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो अब हम इसको करते हैं रन, तो ये देखें ये मुझे आंसर शो हो गया, द वैल्यू ऑफ सी इज 10। इससे आप लोगों को क्या पता चला कि क्लास से क्लास को हम कैसे फ्रेंड बना सकते हैं, सिंपल फ्रेंड क्लास भी लिख के। लेकिन जो एक चीज़ नोट करने की है कि आपको जब आपको फ्रेंड क्लासेस बनाने के बाद जब एक्सेस करना है तो आपको दोनों को क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाने ही होंगे और दूसरे ऑब्जेक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ पहले क्लास ऑब्जेक्ट को लिखना ज़रूरी है। जैसे ये मैंने लिखा कि ऑब्जेक्ट 1 मतलब दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन का नेम और आगे फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया इसका। तो इस लेक्चर के अंदर हमने ये फ्रेंड फंक्शंस और फ्रेंड क्लासेस ही पढ़ने थे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आई होगी। बाकी इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसके अंदर ऐसे ही आप लोगों को बाकी चीज़ें भी बहुत अच्छे से सिखाई जाएंगी। अल्लाह हाफिज़।